कुछ नाम सिर्फ एक्टर्स नहीं होते, वो पूरे सिनेमैटिक एराज डिफाइन करते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी ऐसा ही एक नाम है। मार्वल का सफर जहां से शुरू हुआ उसी जगह उसका दोबारा लौटना सिंपल नॉस्टैल्जिया नहीं, एक वार्निंग है। क्योंकि जब कोई लीगेसी कैरेक्टर एक बार फिर से स्क्रीन पर आता है, उसके साथ सिर्फ यादें नहीं, नए सीक्रेट्स भी आते हैं। और अवेंजर्स डूम्सडे के लीक्स और बजट रेवोल्यूशन को देखकर एक बात तो की है, आरडीजे इस फिल्म में सिर्फ आयरन मैन नहीं होने वाले। जब टोनी स्टार्क ने अवेंजर्स एंड गेम में स्नैप किया था, उस मोमेंट ने एक एरा का दी एंड लिख दिया था। लेकिन शायद वही स्नैप एक नए टाइमलाइन की शुरुआत भी बन गया। मार्वल ने कभी भी मल्टीवर्स को सिर्फ अल्टरनेट रियलिटीज तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए ये एक नैरेटिव वेपन है जिससे वो नए आर्क्स को क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी गलतियां सुधार सकते हैं और नए स्टेट्स लॉन्च कर सकते हैं। और आरडीजे का रिटर्न भी इस वेपन का पार्ट है। उसका स्क्रीन पर वापस आना फैंस के लिए एक सेलिब्रेशन होगा, लेकिन उसके कैरेक्टर का फॉर्म क्या होगा, इस सवाल के जवाब में ही पूरा ट्विस्ट छुपा हुआ है। र्यूमर्स कह रहे हैं कि आरडीजे को लगभग $100 मिलियन दिए गए हैं अवेंजर्स डूम्सडे के लिए। अब इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ एक 5 मिनट कैमियो के लिए नहीं दिया जाता। एमसीयू जहां हर फ्रेम का बजट जस्टिफाई करता है, वहां एक एक्टर को इतना पैसा लेना सिर्फ एक चीज बताता है, या तो टोनी स्टार्क एक बार फिर से पूरे फिल्म का हार्ट होने वाले हैं, या आरडीजे किसी नए रूप में सब कुछ बदलने वाला है। और यहाँ से थ्योरी स्टार्ट होती है, क्योंकि मार्वल के करंट डायरेक्शन को देखकर एक चीज क्लियरली समझ आती है। दे आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग कैरेक्टर्स बैक, दे आर री इंजीनियरिंग द माइथोलॉजी। सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे के बीच के टाइमलाइन में एक ऐसी जगह है जहां वेरिएंट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, जहां टोनी स्टार्क एक हीरो नहीं, एक गॉड लेवल इंटेलेक्ट बन चुका है। ऐसे वेरिएंट जिसे हम कॉमिक्स में सुपीरियर आयरन मैन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा वर्जन जिसे स्टार्क ने कभी नहीं बनना चाहा, लेकिन जिसने उसकी पोटेंशियल को उसके डार्केस्ट फॉर्म में दिखाया। अगर अवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे का कैरेक्टर सुपीरियर आयरन मैन हुआ, तो समझो ये मूवी सिर्फ बैटल नहीं, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होने वाली है। क्योंकि इस वर्जन का स्टार्क अपनी दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है। वो अल्ट्रॉन से भी ज्यादा कैलकुलेटिंग है। वो थानोस की तरह डिस्ट्रक्शन नहीं, इवोल्यूशन में बिलीव करता है, लेकिन अपने तरीके से। उसका गोल बैलेंस नहीं, कंट्रोल है। और ये सिर्फ एक गेस नहीं, सीक्रेट सेट फोटोज और कॉन्सेप्ट लीक्स में एक रेड लिट आयरन मैन वेरिएंट के आर्मर को डिपिक्ट किया गया है। उस आर्मर में वो ब्लू ग्लो नहीं है, ये एक बर्निंग रेड ऑरा था। वो एक प्रोटेक्टर नहीं लग रहा था, वो एक एंटिटी था जिसका फेस फैमिलियर था लेकिन इंटेंट एलियन। फैंस ने इसे सुपीरियर आयरन मैन का विजुअल हिंट माना है। एक ऐसा टोनी स्टार्क जो एंड गेम में नहीं मरा, बल्कि उसके बाद किसी और रियलिटी में इवॉल्व हो गया। ये भी माना जा रहा है कि डूम्सडे में मल्टीपल यूनिवर्स कोलैप्स होने वाले हैं। ये एक इंकर्जन लेवल इवेंट है जहां हर दुनिया का एक चैंपियन अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ रहा होगा। और अगर एक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क ने इन्फिनिटी स्टोन्स को स्नैप नहीं किया बल्कि उन्हें अपना लिया, तो उसके पास हर यूनिवर्स का नॉलेज होगा। वो अपना सारा वर्जन से ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रूथलेस बन चुका होगा। इस पॉसिबिलिटी से एक और डायमेंशन खुल जाता है। अगर आरडीजे का कैरेक्टर हीरो नहीं विलन है, तो ओरिजिनल अवेंजर्स को उसके खिलाफ लड़ना होगा। और यही पॉइंट अवेंजर्स डूम्सडे को एंड गेम से अलग बनाता है। एंड गेम में सैक्रिफाइस था, यूनिटी थी, लेकिन डूम्सडे में बिट्रेयल, फ्रेगमेंटेशन और एक्जिस्टेंशियल ड्रेड होगा। हर हीरो को अपने सबसे क्लोज दोस्त के अगेंस्ट खड़े होना पड़ेगा। और आरडीजे का चार्म इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को अनबियरेबल बना देगा। जब कैप्टन अमेरिका के जैसे कोई कैरेक्टर टोनी के खिलाफ खड़ा होगा, या स्पाइडरमैन अपने मेंटोर को रॉक बनता देखेगा, तो ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं, हार्ट ब्रेक भी फील करेगी। इस थ्योरी को और सॉलिड बनाता है मार्वल का रीसेंट पैटर्न। उन्होंने हर नए फेज में एक विलन को हीरोइक या सिंपैथेटिक बैकग्राउंड दिया है। वांडा विजन में वांडा हर सेल्फ बिकेम द थ्रेट। लोकी में वेरिएंट लोकी हीरो था, लेकिन उसकी प्रेजेंस एक मल्टीवर्सल डिजास्टर का कॉज बनी। कैंग एक टाइम गॉड बनकर आया, लेकिन उसका हर वर्जन अलग था। तो टोनी स्टार्क, जिसका सैक्रिफाइस सबने देखा, अगर वापस आए तो वो एक मसीहा भी हो सकता है और एक मॉन्स्टर भी। लेकिन कुछ और क्लूज भी हैं जो इस थ्योरी को डेप्थ देते हैं। मार्वल का ऑब्सेशन वेरिएंट्स और इंकर्जन से है। और अगर सीक्रेट वॉर्स का एंड गोल बैटल वर्ल्ड है, जहां सभी रियलिटी के वर्जन एक जगह लड़ते हैं, तो आरडीजे का एक डोमिनेंट वेरिएंट वहां का आर्किटेक्ट बन सकता है। कॉमिक्स में डूम ने ये काम किया था, लेकिन एमसीयू डूम को बाद में इंट्रोड्यूस करेगा। तो क्या टोनी स्टार्क उसका प्लेस ले रहा है? ये स्पेकुलेशन तब और स्ट्रॉन्ग होता है जब हम बजट पे वापस जाएं। $1 बिलियन का बजट कोई नॉर्मल स्टोरी लाइन जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसमें विजुअल स्पेक्टिकल से ज़्यादा लोगों का रिटर्न इन्वॉल्व है। और अगर आरडीजे सिर्फ आयरन मैन होता, तो मार्वल को नए कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट कम हो जाता। लेकिन अगर वो सुपीरियर आयरन मैन है, तो नए हीरोज़ को प्रूव करने का चांस मिलता है। तब वो लीगेसी का टेस्ट बन जाता है। एक और एंगल ये भी है कि आरडीजे का कैरेक्टर गैलेक्टस के आने से पहले ही एक वार्निंग बन जाए। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर, ये सब एलिमेंट्स फैंटास्टिक फोर और डूम्सडे के बीच के ब्रिज में फिट होते हैं। गैलेक्टस से पहले अगर कोई अर्थ के एग्जिस्टेंस के लिए डेंजरस हो सकता
सकता है तो वो एक ऐसा ह्यूमन है जिसे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस और एम्बिशन मिला है, और अगर वो स्टार्क है तो उसकी डेंजर और भी ज़्यादा रियल लगती है। तो पिक्चर अब क्लियर होती जा रही है। अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, मार्वल फैंस के लिए भी और एमसीयू के लिए, नए हीरोज के लिए भी। और इस टेस्ट का सेंटर होगा आरडीजे, लेकिन उसका रोल अब हीरो का नहीं, बैलेंसर का नहीं, बल्कि एक ऐसे गॉड टायर्ड मास्टरमाइंड का होगा जो दिखाएगा कि पावर बिना मोरालिटी के क्या बन सकती है। क्या ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी? हो सकता है कुछ लोग आरडीजे को विलेन रूप में देखना ना चाहें, लेकिन मार्वल का यही तो मास्टर स्ट्रोक होगा। जब ऑडियंस उस कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्टेड हो तब उसे चैलेंज बनाना, क्योंकि तब कन्फ्लिक्ट सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं होता, वो हर व्यूअर के दिल में होता है। तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन तुम उसे रोकना भी चाहते हो। अवेंजर्स डूम्सडे इस मोमेंट को डिलीवर करेगा, और अगर थ्योरीज सही हैं तो आरडीजे से फाइन मैन नहीं बनकर वापस आ रहा, वो एमसीयू का नेक्स्ट कैटलिस्ट बनने जा रहा है। वो सीक्रेट वॉर्स का कोड है, एक ऐसा कोड जो पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को रीराइट कर सकता है। तो जब लोग पूछते हैं कि क्या आरडीजे का रिटर्न वर्थ इट होगा, एक ही जवाब होता है, ही इज नॉट रिटर्निंग टू रिलाइव द पास्ट, ही इज रिटर्निंग टू रीशेप द फ्यूचर। अब तुम बताओ, अगर टोनी स्टार्क वापस आए तो तुम उसे हीरो बनाना चाहोगे या फिर उसे उसका सबसे बड़ा विलन बनते देखोगे? सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।